नमस्ते। आज हम एआई की दुनिया में झांकेंगे और एक बहुत ही दिलचस्प एआई क्लॉड के अंदर छिपे कोड को डिकोड करने की कोशिश करेंगे। आजकल एआई की दुनिया में रोज कुछ नया हो रहा है और इसी भीड़ में एक नया बहुत ही पावरफुल असिस्टेंट आया है जो हमारे काम करने के तरीके को पूरी तरह से बदलने का दम रखता है। इसे बनाने वालों का मकसद बड़ा साफ था, एक ऐसा एआई बनाना जो न सिर्फ शक्तिशाली हो बल्कि सुरक्षित भी हो और हम इंसानों के लिए फायदेमंद साबित हो। लेकिन जब हम इस एआई के नैतिक कंपास को परखते हैं तो क्या होता है? इसके असली उसूल, इसके वैल्यूज क्या हैं? चलिए आज इसी में जरा गहराई से उतरते हैं। तो चलिए सबसे पहले मिलते हैं क्लॉड से, जिसे एक सेफ एआई के तौर पर पेश किया जा रहा है। क्लॉड को बनाया है एंथ्रोपिक नाम की कंपनी ने, और मजे की बात यह है कि इसे ओपन एआई की ही कुछ पुराने टॉप लोगों ने 2021 में शुरू किया था। इनका एक ही मिशन है, एक ऐसा एआई बनाना जो सेफ हो और फायदेमंद भी। और यही वजह है कि ये सीधे सीधे चैट जीपीटी और जेमिनाई को टक्कर देता है। पर क्लॉड सिर्फ एक और चैटबॉट नहीं है, नहीं, ये उससे कहीं ज्यादा है। ये एक बहुत ही पावरफुल डेटा एनालिस्ट भी है। और इसकी ताकत को समझने के लिए ना हमें एक टर्म समझना होगा, कॉन्टेक्स्ट विंडो। अब ये सुनने में थोड़ा टेक्निकल लगता है, पर है बहुत सिंपल। इसे एआई की वर्किंग मेमोरी समझिए। मतलब वो सारी जानकारी जो एआई एक बातचीत के दौरान अपने दिमाग में रख सकता है। और इसी मामले में क्लॉड सबको पीछे छोड़ देता है। इसके जो हल्के मॉडल्स हैं वो भी 2 लाख टोकन तक प्रोसेस कर सकते हैं, और इसका जो सबसे पावरफुल मॉडल है ओपस, वो तो 10 लाख टोकन तक। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे कोई इंसान एक मोटी सी नॉवल एक बार में पूरी पढ़ ले और उसे सब कुछ याद भी रहे। अब आते हैं उस एक चीज पर जो क्लॉड को सबसे अलग बनाती है, और वो है इसका अपना संविधान। इस टेक्नोलॉजी को कहते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल एआई या सीएआई। ये एक ऐसा तरीका है जिसमें एआई को कुछ साफ साफ लिखे हुए नियमों और सिद्धांतों के हिसाब से ट्रेन किया जाता है, बिल्कुल जैसे किसी देश को चलाने के लिए एक संविधान होता है। और ये तरीका ना बाकी एआई से एकदम अलग है। ज्यादातर एआई जैसे कि चैट जीपीटी वो हजारों इंसानों के फीडबैक से सीखते हैं कि क्या सही है क्या गलत। लेकिन क्लॉड के पास एक पहले से लिखी हुई एकदम साफ रूल बुक है जिसे वो फॉलो करता है। और ये रूल बुक, ये संविधान बड़े बड़े आदर्शों से बना है। इसमें यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स है, किसी को नुकसान ना पहुंचाने के गाइडलाइंस हैं, बराबरी और आज़ादी के सिद्धांत हैं। सुनने में तो ये सब बहुत ही बढ़िया लगता है ना? पर यहीं पर कहानी में एक बहुत ही दिलचस्प मोड़ आता है। हमें मिलता है क्लॉड का अपना एक कल्चरल फिंगरप्रिंट। तो सवाल ये उठता है कि क्या इस यूनिवर्सल या सार्वभौमिक संविधान की भी अपनी कोई एक खास संस्कृति है? हाल ही में एक स्टडी हुई जिसमें क्लॉडेक के वैल्यूज को दुनिया के 90 देशों के वैल्यूज से मिलाया गया, और जो नतीजा आया वो चौंकाने वाला था। पता चला कि क्लॉडेक के मूल्य वो उत्तरी यूरोप और अंग्रेजी बोलने वाले देशों के काफी करीब हैं। लेकिन सबसे गौर करने वाली बात यह है कि वो उन सब से भी थोड़ा हटकर एकदम एक कोने में खड़ा है। जब हम इन आंकड़ों में और गहरे उतरते हैं तो दिखता है कि क्लॉड के वैल्यूज सबसे ज्यादा जर्मनी, नीदरलैंड्स और न्यूजीलैंड से मेल खाते हैं। और हैरानी की बात यह है कि अमेरिका, जहां ये बना, वो इस लिस्ट में 14वें नंबर पर आता है। लेकिन अब जो आंकड़ा आने वाला है वो शायद सबसे ज्यादा चौंकाने वाला है, 66%। इसका मतलब ये है कि जितने भी विवादास्पद मुद्दे थे उनमें से 2/3 पर क्लॉड का जो स्टैंड था वो दुनिया की किसी भी इंसानी आबादी से ज्यादा एक्सट्रीम, ज्यादा चरम पर था। जैसे समलैंगिकता जैसे टॉपिक पर ये हमेशा सही वाला सबसे एक्सट्रीम पक्ष लेता है, और डेथ पेनल्टी पर कभी सही नहीं वाला। इसका नजरिया इंसानी सोच की जो रेंज है ना, उससे भी बाहर चला जाता है। तो इन सब का मतलब क्या निकलता है? रिसर्चर्स कहते हैं कि क्लॉड समाज का आईना नहीं है, बल्कि ये एक वैल्यू फ्लोर है। मतलब मान लीजिए कोई यूजर इसे एक कल्चरल कॉन्टेक्स्ट देता है, जैसे कि मैं इजिप्ट से लिख रहा हूं, मुझे इस बारे में सलाह दो, तो भी क्लॉड के जो बुनियादी उसूल और सलाह हैं वो बदलते नहीं हैं। वो अपने संविधान पर एकदम टिका रहता है, चाहे यूजर दुनिया के किसी भी कोने से हो। तो सबसे जरूरी बात जो इस रिसर्च से निकल कर आती है वो ये है कि ये जो कॉन्स्टिट्यूशनल ट्रेनिंग का प्रोसेस है ये एक वैल्यू फ्लोर बना देता है। मतलब कुछ ऐसे मिनिमम स्टैंडर्ड्स तय कर देता है जिनके नीचे एआई कभी नहीं जाएगा, फिर चाहे उसे कोई भी कॉन्टेक्स्ट क्यों ना दिया जाए। और ये पूरी बातचीत हमें एक बहुत बड़े और शायद इस दशक के सबसे जरूरी सवाल पर लाके छोड़ देती है
अगर एक एआई के मूल्यों को कोड में लिखा जा सकता है, तो फिर ये कौन तय करेगा कि उस कोड को लिखेगा कौन?